फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 107 में। आज हम भारतीय इतिहास में मुगल काल से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। मुगल काल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे ही क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास में मुगल काल से संबंधित आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? देखिए 1526 ईस्वी में बाबर ने लोधी वंश के शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोधी वंश। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल 1526। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? देखिए बाबर ने जो तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, ये क्या था? ऑप्शन नंबर सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजानों का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? देखिए जो बाबर ने विजय की थी, हासिल ये की थी पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? देखिए भारत में जो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? देखिए गुजरात विजय की याद में जो अकबर ने निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजा का। ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजा का। और ये कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए आईने अकबरी को लिखा था, ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? देखिए पानीपत की जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हेमू के बीच। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिए दीन इलाही धर्म को जो चलाया था, ये चलाया था ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? देखिए चांद बीबी का जो संबंध था, ऑप्शन नंबर सी, अहमदनगर से। ऑप्शन नंबर सी, अहमदनगर से। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? देखिए मुगल प्रशासन व्यवस्था में जो मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था, ये प्रारंभ किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीत यज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? देखिए तानसेन थे, ऑप्शन नंबर बी, अकबर के दरबारी। ऑप्शन नंबर बी, अकबर के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? देखिए मुगल काल की जो राजभाषा थी, ऑप्शन नंबर डी, फारसी। ऑप्शन नंबर डी, फारसी। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? देखिए ये था अकबर। ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? देखिए भारत में जो मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, ऑप्शन नंबर सी, पानीपत के प्रथम युद्ध से। ऑप्शन नंबर सी, पानीपत के प्रथम युद्ध से। अगला क्वेश्चन है,
मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा और चरम उत्कर्ष प्राप्त किया? देखिए जो पराकाष्ठा प्राप्त की है ऑप्शन नंबर सी, देखिए जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? देखिए अकबर की जो जीवन कथा लिखी थी, ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में लिखा? देखिए ये लिखा था ऑप्शन नंबर सी, बाबर ने। ऑप्शन नंबर सी, बाबर ने। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? देखिए शेरशाह की जो महानता का घोतक है, ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा? देखिए हुमायूं नामा जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? देखिए वह जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी, रजनामा नाम से। ऑप्शन नंबर बी, रजनामा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? देखिए सैयद भाइयों को जो गिराया था, ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह ने। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? देखिए अंतिम जो मुगल सम्राट थे, ऑप्शन नंबर सी, देखिए बहादुर शाह सेकंड। ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? देखिए अकबर के शासनकाल में जो भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था, ये था ऑप्शन नंबर बी, डोटरमल। ऑप्शन नंबर बी, डोटरमल। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? देखिए अकबर के द्वारा बनाए गए जो उपासना भवन का नाम था, ये नाम रखा था ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीत यज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? देखिए ये सुविख्यात थे ऑप्शन नंबर सी, अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी, अकबर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? देखिए तुलसीदास का जो संबंध था, ऑप्शन नंबर डी, अकबर के शासनकाल से। ऑप्शन नंबर डी, अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? देखिए ये धारण की थी ऑप्शन नंबर ए, खानबा के युद्ध में विजय करने के प्राप्त। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? देखिए तुजुके बाबरी जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी ऑप्शन नंबर सी, तुर्की भाषा में। ऑप्शन नंबर सी, तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? देखिए बाबर जो मूल रूप से शासक था, ऑप्शन नंबर ए, फरगना का। ऑप्शन नंबर ए, फरगना का शासक था। अगला क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से कौन शामिल नहीं था? देखिए इसमें शामिल नहीं था ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दृष्टिकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? देखिए सबसे जो निर्णायक युद्ध है, ऑप्शन नंबर बी, खानबा का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी, खानबा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर के दरबार में डोटरमल थे,
देखिए सम्राट अकबर के दरबार में जो डोटरमल थे, ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? देखिए ये क्या था, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने। देखिए अगला क्वेश्चन है, अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। देखिए अकबर की जो युवा अवस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां, ऑप्शन नंबर डी बैरम खां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? देखिए नादिर शाह ने जो चढ़ाई नहीं की थी कन्नौज पर, ऑप्शन नंबर डी कन्नौज में। अगला क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? देखिए इस परंपरा की शुरुआत की थी बाबर ने, ऑप्शन नंबर ए बाबर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? देखिए इसमें आत्मकथा है ऑप्शन नंबर डी तुजुके बाबरी, इसे या कह सकते हैं हम बाबर नामा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए एक तरफ कृति दे रखी है और उनके लेखक दे रखे हैं, तो इसमें जो सही विकल्प नहीं है ऑप्शन नंबर ए। देखिए हुमायूं नामा जो कीर्ति लिखी है ये हुमायूं ने नहीं लिखी है, हुमायूं नामा को लिखा है गुलबदन बेगम ने, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत है। जबकि तुजुके बाबरी बाबर ने लिखी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तुजुके जहांगीरी जहांगीर ने लिखी है, बिल्कुल सही है। और देखिए शाहजहां नामा मोहम्मद साले ने लिखी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सी और डी तीनों ही सही हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? देखिए राजा बीरबल की जो उपाधि दी गई थी ये उपाधि दी गई थी महेश दास, ऑप्शन नंबर ए सॉरी राजा बीरबल को जो उपाधि दी गई थी महेश दास नाम की, ऑप्शन नंबर ए महेश दास नाम से। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। देखिए औरंगजेब ने जो ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था उसका मुख्य कारण था ऑप्शन नंबर डी उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, इसी कारण वह अपने जो है शासनकाल में ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवा पाया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? देखिए 2 बार जो राज्य अभिषेक हुआ था ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब का, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब का। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रक सड़क जोड़ती है। देखिए ग्रांड ट्रक जो सड़क जोड़ती है ऑप्शन नंबर सी कोलकाता को अमृतसर से, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता को अमृतसर से। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1526 ईस्वी में देखिए लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? देखिए बाबर ने पराजित किया था ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी को, ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी को। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए शेरशाह सूरी का जो मकबरा स्थित है ऑप्शन नंबर सी सासाराम में, ऑप्शन नंबर सी सासाराम बिहार में। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? देखिए अकबर का जो राज्य अभिषेक हुआ था कालानौर में, ऑप्शन नंबर ए कालानौर में। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। देखिए गुरु अर्जुन देव जो समकालीन थे ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? देखिए अकबर के सामने जो समर्पण नहीं किया था ये क्या था, ऑप्शन नंबर ए देखिए सिसोदिया वंश ने, ऑप्शन नंबर ए सिसोदिया वंश ने। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? देखिए आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था?
देखिए ये अलंकृत किया गया था ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हुसैन को, ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हुसैन को। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? देखिए बाबर ने जो पहली बार पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश किया था, ऑप्शन नंबर सी पंजाब से, ऑप्शन नंबर ए पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? देखिए हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1576 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, देखिए फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? देखिए फैजी जो रहा है, ऑप्शन नंबर डी अकबर के दरबार में, ऑप्शन नंबर डी अकबर के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? देखिए पद्मावत की जो रचना की थी, ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी के शासन काल में, ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? देखिए हुमायूं को जो पराजित किया था शेरशाह ने, ऑप्शन नंबर ए शेरशाह ने। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? देखिए हुमायूं का मकबरा है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? देखिए 2 बार शासन किया था, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं ने, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? देखिए भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद में, ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर करवाया? देखिए ये करवाया था ऑप्शन नंबर बी जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? देखिए ये दफनाया था ऑप्शन नंबर ए बाबर के सबको, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया? देखिए मालियों का जो मुकुट कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए बाबर को, ऑप्शन नंबर ए बाबर को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? देखिए काबुल व कंधार को शामिल किया था बाबर ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? देखिए अफगान सत्ता की जो स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? देखिए अकबर के जो समकालीन थे, ऑप्शन नंबर ए देखिए रानी दुर्गावती, ऑप्शन नंबर ए रानी दुर्गावती। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? देखिए शाहजहां ने जो मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर सी आगरा में, ऑप्शन नंबर सी आगरा में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? देखिए जजिया कर नामक जो कर को पुनः लगाया था, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था? देखिए अमल गुजार नामक जो अधिकारी का कार्य था अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी देखिए भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा
किलों को सत्तांतरित किया? देखिए ये क्या था? ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर की संधि के दौरान। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? देखिए खालसा पंथ की जो नींव गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी, ये रखी थी ऑप्शन नंबर बी, 1699। ठीक है, 1699 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन जीवन उपरांत मराठों का पेंशन भोगी रहा? देखिए ये रहा था ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? देखिए ये फैला था ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब के शासन काल में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता पुनः स्थापना हुमायूं ने कब की थी? देखिए मुगल सत्ता की जो पुनः स्थापना हुमायूं ने की थी, ऑप्शन नंबर बी, 1555 या 1556 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पुनः स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? देखिए ये विजय हुई थी हुमायूं की, ऑप्शन नंबर डी, सरहिंद के युद्ध में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? देखिए ये मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं की। ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं की। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? देखिए ये लिखा था ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? देखिए मुहतसिब था ऑप्शन नंबर सी। देखिए लोक आचरण अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? देखिए मुगल प्रशासन में मदद ए मास जो इंगित करता है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए विद्वानों को दी जाने वाली राजमुक्त अनुदत्त भूमि को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? देखिए दास्तान अमीर हमजा का जो चित्रांकन किया गया था, ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए, देखिए अब्दुस समद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, अब्दुस समद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? देखिए ये उपाधि अपनाई थी ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? देखिए ये दाखिल नहीं होने दिया था ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, देखिए मसन नबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, देखिए यह है ऑप्शन नंबर ए, मुआ मुवायीन। ऑप्शन नंबर ए, मुवायीन। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? देखिए औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, देखिए दार उल इस्लाम। ऑप्शन नंबर बी, दारुल इस्लाम। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। देखिए हुमायूं द्वारा जो लड़े गए 4 युद्धों का सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोरा का युद्ध, चौसा, कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम और सरिंद का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? देखिए मुगल काल के जो शासनकाल का स्वर्ण युग कहा गया था, ये कहा था ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये कहा था
AL श्रीवास्तव ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। देखिए, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, ऑप्शन नंबर ए शेरशाह ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन तख्ते ताऊत पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। देखिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था वह था, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। देखिए, पानीपत के युद्ध में जो बाबर की जीत का मुख्य कारण था, ऑप्शन नंबर बी उसकी सैन्य कुशलता, ऑप्शन नंबर बी उसकी सैन्य कुशलता। अगला क्वेश्चन है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी। देखिए, जाप्ती प्रणाली जो उपज थी, ऑप्शन नंबर सी, देखिए शेरशाह की, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह की। अगला क्वेश्चन है, देखिए जवाबित का संबंध किससे था। जवाबित का संबंध था, ऑप्शन नंबर ए राज्य कानून से, ऑप्शन नंबर ए राज्य कानून से। अगला क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। देखिए, झगड़े की जो जड़ थी, ऑप्शन नंबर बी कंधार, ऑप्शन नंबर बी कंधार। अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम था। देखिए, मुमताज महल का जो असली नाम था, देखिए अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। देखिए, जिंदा पीर कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब को, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। देखिए, बौद्ध विहार की तरह जो नक्शा है, ऑप्शन नंबर ए पंचमहल का, ऑप्शन नंबर ए पंचमहल का। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर फर्स्ट उनके पिता का नाम था। देखिए, उन अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, उनके पिता का नाम था, ऑप्शन नंबर बी अकबर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी अकबर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह था। देखिए, वह था, ऑप्शन नंबर बी देखिए कच्छवाहों से, ऑप्शन नंबर बी कच्छवाहों से। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे। देखिए, औरंगजेब ने जो दक्षिण में दो राज्य जीते थे, ये जीते थे, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर एवं गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर एवं गोलकुंडा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। देखिए, फारसी में जो अपनी आत्मकथा लिखी थी, जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्योहार लिया। देखिए, ये लिया है, ऑप्शन नंबर ए देखिए पारसियों से, ऑप्शन नंबर ए पारसियों से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। देखिए, द्वितीय ताजमहल कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राबिया उद दुरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। देखिए, सर्वाधिक जो हिंदू सेनापति थे, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब के शासन में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही धर्म को एक धर्म कहा। देखिए, ये कहा था, ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अनवार सुलेही ग्रंथ किसका अनुवाद है। देखिए, अनवार सुहेली जो ग्रंथ है, ये अनुवाद है, ऑप्शन नंबर ए देखिए पंचतंत्र का, ऑप्शन नंबर ए पंचतंत्र का ये अनुवाद है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। देखिए, जहांगीर के दरबार में जो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, ऑप्शन नंबर डी मंसूर, ऑप्शन नंबर डी मंसूर।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? देखिए, ऐतिहासिक जो विवरण लिखा था, ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल, सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? देखिए, ये आधारित थी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी पर। देखिए, राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीत यज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? देखिए, तानसेन का जो मकबरा स्थित है, ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम पुत्री थी? देखिए, गुलबदन बेगम जो पुत्री थी, ऑप्शन नंबर ए बाबर की, ऑप्शन नंबर ए बाबर की। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, मुगल प्रशासन में जो जिले को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर डी सरकार नाम से, ऑप्शन नंबर डी सरकार नाम से। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? देखिए, औरंगजेब जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर बी गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा? देखिए, जहरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम रखा था, ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर ए बाबर। अगला क्वेश्चन है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है? देखिए, वह है ऑप्शन नंबर डी फैजी, ऑप्शन नंबर डी फैजी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? देखिए, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का जो निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अब्दुल रहीम खाने खानवा का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? देखिए, इसमें सहायक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं? देखिए, अकबर के द्वारा जो बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? देखिए, अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, ऑप्शन नंबर ए राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था? देखिए, मुगल सम्राट अकबर के समय में जो प्रसिद्ध चित्रकार था, ऑप्शन नंबर बी देखिए दसवंत, ऑप्शन नंबर बी दसवंत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? देखिए, ये मिलता है ऑप्शन नंबर डी शेरशाह के मकबरे में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम था? देखिए, शेरशाह सूरी के जो बचपन का नाम था, ऑप्शन नंबर ए फरीद खां, ऑप्शन नंबर ए फरीद खां। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर थी? ठीक है, वह जागीर थी ऑप्शन नंबर ए सहसराम या सासा राम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेरशाह की उपाधि दी थी, अपना वकील, प्रतिनिधि, उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का आंतरिक संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था? देखिए, ये नियुक्त किया था ऑप्शन नंबर ए देखिए बहादुर खां नुहानी या लुहानी को, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने उपाधि धारण की। देखिए, शेर खान ने उपाधि धारण की थी ऑप्शन नंबर ए हजरत आला की। ऑप्शन नंबर ए हजरत आला की। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक या जिसमें विजय के उपरांत शेर खान ने शेरशाह आलम उल अदील की उपाधि धारण की। देखिए, ये उपाधि धारण की थी ऑप्शन नंबर सी चौसा के युद्ध के दौरान। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। देखिए, द्वितीय जो अफगान राज्य की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर ए कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था। देखिए, अब्दुल हमीद लाहौरी था ऑप्शन नंबर बी। देखिए, शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कारण ए दे रखा है, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। कारण आर दे रखा है, उत्तर पश्चिमी सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में निम्न में से किन के बीच लड़ा गया। देखिए, धर्मत का जो युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब और दारा सिखों के बीच। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कथन ए दरका है, खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कारण आर दे रखा है, राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ए और आर दोनों ही सही हैं। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल का मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। देखिए, ये मक्का द्वार कहा जाता था सूरत के बंदरगाह को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर बी अकबर का संबंध सर टॉमस रो से नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कथन ए दे रखा है, अकबर के काल में हर 10 घोड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों के बीच घोड़ों का रखरखाव रखना पड़ता था। कारण आर दे रखा है, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, दे रखा है, अहदी बे घुड़सवार सिपाही थे। पहला दे रखा है, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। दूसरा दे रखा है, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने संलग्न नहीं किया। तीसरा दे रखा है, सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। और चौथा दे रखा है, जिन्होंने अपने मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। देखिए, और सही कथनों का चयन कीजिए। देखिए, इसके जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 1, 2 और 3। देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सामरिक महत्व के केंद्रों के दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनः गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। देखिए, सैनिक विभाग का जो प्रमुख था ऑप्शन नंबर बी मीर बख्शी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई
और जब वह अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य गवा दिया था। देखिए ये निकला था ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मारवाड़ के ऑप्शन नंबर ए मारवाड़ के क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? देखिए ये मृत्यु हो गई थी ऑप्शन नंबर डी कालिंजर अभियान के समय। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? देखिए शेरशाह के बारे में जो यहाँ पर गलत कथन है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए शेरशाह ने सासाराम में एक सुदूर किले का निर्माण कराया था, ये ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। जबकि शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, ये कथन बिल्कुल सही है। बी दरखा है, शेरशाह के समय किसानों को जरीवाना सर्वेक्षण शुल्क तथा मुँहसिलाना कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था, बिल्कुल सही है। और सी दरखा है, भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाली एक सिकदरी का एवं सनहंडी का प्रयोग किया था। ठीक है, तीनों ही कथन यहाँ पर सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए मियां तानसेन के बारे में जो सही कथन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, ये यहाँ पर कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था। ठीक है, शेरशाह कालीन प्रशासन में जो फौजदार था, ऑप्शन नंबर ए कोषा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए कोषा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह कालीन प्रशासन में कानून गो का काम था। देखिए कानून गो का काम था, ऑप्शन नंबर ए भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा कि एक जड़ाधीर मृत्यु मुख में पहुंचने वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण भूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास भी भटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब्बास का सरवानी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थीं। देखिए ये थी ऑप्शन नंबर डी। देखिए KR कानूनगो। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? देखिए इसमें जो सही कथन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भू राजस्व की दर उपज 1/6 भाग तय किया गया था, ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातु से बने होते थे वे हैं। देखिए वे सिक्के बने होते थे, ऑप्शन नंबर ए सोना चांदी और तांबे से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? देखिए दिल्ली का जो पुराना किला बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अमरकोट या उमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? देखिए ये जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी अकबर का। ऑप्शन नंबर सी अकबर का। अगला क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम थी। देखिए हमीदा बानो बेगम थी, ऑप्शन नंबर ए अकबर की माता का नाम। ऑप्शन नंबर ए अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। अगला क्वेश्चन है, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? देखिए अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 1560 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सूरवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह प्रतिभावान संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 लड़ाई
22 लड़ाई को जीता। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? देखिए ये उपाधि धारण की थी ऑप्शन नंबर ए। देखिए आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पर्दा शासन 1560 या 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अत का खेल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्य थी। ठीक है, सर्वप्रमुख जो सदस्य थी, ऑप्शन नंबर ए, ये थी महाम अनगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? देखिए अकबर ने जो साम्राज्य विस्तार का आरंभ किया था, ऑप्शन नंबर ए, मालवा के युद्ध को विजय करने के बाद, ऑप्शन नंबर ए, मालवा विजय के उपरांत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? देखिए ये कहा था ऑप्शन नंबर सी, गुजरात अभियान को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। देखिए अकबर का जो सबसे अंतिम विजय अभियान था, ऑप्शन नंबर डी, असीरगढ़ विजय, ऑप्शन नंबर डी, असीरगढ़ विजय। अगला क्वेश्चन है अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? देखिए ये मारे गए थे ऑप्शन नंबर बी। देखिए यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय के दौरान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अकबर के दरबार में सुलेखककार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? देखिए इनका नाम था ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हुसैन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? देखिए नूरजहां के गुट का जो सदस्य नहीं था, ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अगला क्वेश्चन है बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। देखिए बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की जो पदवी धारण की थी, ये धारण की थी ऑप्शन नंबर ए, देखिए काबुल में, ऑप्शन नंबर ए, काबुल में। अगला क्वेश्चन है निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? देखिए अकबर को जो इस्लाम का शत्रु कहा था, ऑप्शन नंबर बी, बदायूनी ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अकबर ने किसे कबीराय या कबीराज की उपाधि दी थी? देखिए कबीराज की जो उपाधि दी थी अकबर ने, ऑप्शन नंबर ए, बीरबल को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? देखिए अबुल फजल की हत्या कर दी थी वीर सिंह बुंदेला ने, ऑप्शन नंबर ए, वीर सिंह बुंदेला ने। अगला क्वेश्चन है दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? देखिए दहसाला बंदोबस्त का जो संबंध है, ऑप्शन नंबर सी, डोटरमल से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अकबर ने किसे कंठाभरणवाड़ी विलास की उपाधि दी थी? देखिए ये उपाधि दी थी ऑप्शन नंबर बी, तानसेन को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था। देखिए ये शहजादा था ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है देखिए शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था। ठीक है, 12 अध्यादेश को जारी करने वाला जो मुगल बादशाह था, ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें जो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? देखिए ये निकल गया था ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के समय में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? देखिए अकबर के दरबार में जो चित्रकार नहीं था, ऑप्शन नंबर ए, कल्याण दास, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी?
देखिए ये उपलब्धि थी ऑप्शन नंबर, सही आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर के शासनकाल की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए किस शासक को जहांगीर ने फरजंद फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया? देखिए ये सम्मानित क्या है, ऑप्शन नंबर ए, देखिए बीजापुर के शासक आदिल शाह को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला 100 रुपये के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्ति है? देखिए यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? देखिए ये कहा था ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था? देखिए प्रथम मुगल शासक था जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी? देखिए शाहजहां के समय जो घटना नहीं हुई थी, ऑप्शन नंबर डी, महावत खां का विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां का मूल नाम था? देखिए शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम, ऑप्शन नंबर ए, खुर्रम। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी थी? देखिए मलका ए जमानी की जो उपाधि दी थी, ऑप्शन नंबर ए, देखिए अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी? देखिए शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की जो उपाधि दी थी, ऑप्शन नंबर ए, दारा सिखों को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का सही क्रम क्या है? देखिए जो सही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, देखिए सही क्रम हो जाएगा सही क्रम है हमारा बहादुरपुर, धर्मवत, सामूगढ़, खुजवा और देवराई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दारा सिकों एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? देखिए सबसे जो निर्णायक युद्ध माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी, सामूगढ़ का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया, जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में शाहजहां की मौत हो गई? देखिए ये बंद कर दिया था, ऑप्शन नंबर ए, आगरा के किले में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम है? देखिए इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देखिए जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? देखिए ये जला दिया था राजा राम ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, साकी साकी मुदत ई खां की रचना मसाइर आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी? देखिए ये संज्ञा दी है ऑप्शन नंबर ए, देखिए जदुनाथ सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह उक्ति किस इतिहासकार की है? देखिए यह उक्ति है ऑप्शन नंबर ए, देखिए जनुनाथ सरकार की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजाशाही वेश में एक एक दरवेश फकीर कहती थी? देखिए ये कहती थी ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब की, ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब की प्रजा उसको दरवेश फकीर कहती थी। अगला क्वेश्चन है, किसने अकबर को जिले इलाही, खुदा की परछाई एवं फरेदी, खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? देखिए ये कहा था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल ने, ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है, दीवाने वाजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी?
देखिए ये पद की स्थापना की थी अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय मुगल सूबा प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई। देखिए ये संख्या हो गई थी 21, ऑप्शन नंबर सी 21। अगला क्वेश्चन है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। देखिए अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला जो मुगल बादशाह था, मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन है, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था। देखिए मुगल काल में कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी पैवाकी या पायवाकी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। ठीक है, जात एवं सवार बोधक था, ऑप्शन नंबर ए। क्रमशः देखिए मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया। देखिए ये प्रचलन किया था, ऑप्शन नंबर ए जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है। देखिए ये श्रेय है, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, देखिए जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई। देखिए ये उत्पन्न हुई थी औरंगजेब के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा या ड्यूरा का अर्थ है। देखिए पिट्रा या ड्यूरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में चार बाग की शैली का प्रथम मकबरा है। देखिए भारत में चार बाग शैली का जो प्रथम मकबरा है, ऑप्शन नंबर ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था। देखिए पिट्रा ड्यूरा का जो आरंभ किया था जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर ए जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिट्रा ड्यूरो का प्रयोग हुआ है। देखिए वह इमारत है, ऑप्शन नंबर बी इबादत उद्दौला का मकबरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है। देखिए संगमरमर का जो काल कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस ईरान भेजा। देखिए ये भेजा था, ऑप्शन नंबर ए बिशन दास को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, फर्रे फर्रे इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। देखिए ये सबसे पहले विकसित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सिबाहुद्दीन सुहरावर्दी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा-ए दिलकुशा के रचनाकार थे। देखिए नुस्खा-ए दिलकुशा के जो रचनाकार थे, ऑप्शन नंबर ए भीमसेन सक्सेना कायस्थ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा। देखिए अकबरनामा को लिखा था अबुल फजल ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इदामत उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया। देखिए आगरा में जो बनवाया था इदामत उद दौला का मकबरा, ये बनवाया था, ऑप्शन नंबर सी नूरजहां ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। देखिए ये स्वीकार नहीं की थी, ऑप्शन नंबर बी मेवाड़, ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ में। अगला क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन शासक ने पड्डा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी। देखिए ये आरंभ की थी, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया। देखिए जहांगीर को दफनाया गया था
लाहौर में, ऑप्शन नंबर सी लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ठीक है, मुगल सम्राट औरंगजेब बजाते थे, ऑप्शन नंबर सी बीड़ा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? देखिए वह थे, ऑप्शन नंबर बी हरविजय सूरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? देखिए जहांगीर के जो चित्रकार थे, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 2 और 3, अबुल अबुल हसन अबुल हसन और तीसरे थे अका रिजा, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? देखिए भारत का उस समय बादशाह था, ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के काल में कौन कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? देखिए शाहजहां के शासनकाल में जो यूरोपीय यात्री भारत आया था, ऑप्शन नंबर डी पीटर मुंडी, ऑप्शन नंबर डी पीटर मुंडी। और मुगल काल से संबंधित आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन इलाही जो धर्म चलाया था वर्ष में प्रारंभ किया? देखिए ये प्रारंभ किया था दीन इलाही जो प्रारंभ किया था, ये प्रारंभ किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1582 में, ऑप्शन नंबर डी 1582 में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।